ओम। चोटी क्यों रखें? सोमवीर। पूज्य आचार्य जी, इस अशांति को कैसे दूर किया जाए? आचार्य। प्रिय वत्स, इस जगत व्यापिनी अशांति का प्रतिकार एकमात्र आर्ष ज्ञान के विस्तार पर निर्भर है। सत्यवीर। आचार्य जी, आर्ष ज्ञान का प्रचार फिर कैसे सारे संसार में हो सकता है? आचार्य। प्रिय पुत्र, जैसे सारे संसार में पहले भी आर्ष ज्ञान व वैदिक संस्कृति का प्रचार व प्रसार था, वैसे ही अब भी हो सकता है। सत्यवीर। पूज्य आचार्य जी, पहले कैसे हुआ था, हमें समझाने की कृपा करें। आचार्य। प्रिय विद्यार्थी, इस वैदिक संस्कृति के प्रचारक सहस्रों ऋषि हुए हैं। 88 सहस्राणि ऋषिणाम ऊर्ध्वरेतसाम बभूव। 88 सहस्र ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी ऋषि हुए हैं, जिनकी परंपरा ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत यह ऋषियों की परंपरा मानी जाती है। आदि सृष्टि में महर्षि ब्रह्मा हुए और महाभारत के समय महर्षि व्यास के शिष्य जैमिनी ऋषि हुए। यही भारत के गुरुओं की परंपरा है। इन्हीं ऋषियों ने वेद की पवित्र विद्या और सुशिक्षा द्वारा जिस नीति का क्रियात्मक प्रचार किया, वही प्राचीन भारत की वैदिक संस्कृति है। इसी के वैदिक संस्कृति, आर्ष संस्कृति, आर्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति आदि अनेक नाम है। नाम अनेक है, किंतु संस्कृति एक है। देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतरों में इस संस्कृति का प्रचार घूम घूम कर तथा दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि तथा अनेक सूत्र ग्रंथ लिखकर लेखों द्वारा व आर्ष साहित्य द्वारा ऋषि महर्षि संसार के कल्याणार्थ करते रहे हैं। महाराजा इक्ष्वाकु से लेकर महाभारत पर्यंत सारे संसार में वैदिक संस्कृति व वैदिक धर्म का ही प्रचार था और सारे संसार में भारत देश का एक छत्र चक्रवर्ती राज्य आदि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत रहा है। हमारे देश में सर्वत्र ऋषि महर्षियों के आश्रम व गुरुकुल थे, जहाँ पर वैदिक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए देश देशांतरों से विद्यार्थी सदैव आया करते थे। मनुजी महाराज ने लिखा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। इस ब्रह्मर्षि देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण विद्वानों से अथवा ऋषि महर्षियों से भूगोल के सभी मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छादि अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्या अभ्यास करें, यह आदेश था। इसी के अनुसार वैदिक संस्कृति के केंद्र ऋषियों के आश्रम थे। कृष्ण कुमार। पूज्य आचार्य जी, यह काल तो बड़ा स्वर्णमय था जब सारे विश्व में वैदिक संस्कृति का प्रसार था। उस समय तो सभी चोटी, मेखला और यज्ञोपवीत धारण करते होंगे। उस समय तो संसार स्वर्ग के समान ही होगा। ऐसे सुदिन क्या फिर भी आ सकते हैं? आचार्य। श्रीमान जी, कात्यायन स्मृति 1 अध्याय 4 श्लोक में लिखा है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्धशिखेन च विषिको विपत्तिश्च यत् करोति न तत्कृतम। अर्थात सदैव यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए, बिना यज्ञोपवीत के कभी भी न रहें और सदैव चोटी को गांठ लगाकर बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना चोटी के और बिना यज्ञोपवीत यदि कोई धार्मिक कृत्य, संध्योपासन, हवन, यज्ञादि नित्य कर्म करता है, वह न करने के ही समान है। अर्थात बिना चोटी बांधे और यज्ञोपवीत के बिना धार्मिक कृत्य और नित्य कर्म करने का निषेध है। करना न करना एक ही समान माना गया है, अर्थात व्यर्थ है। अतः ऋषियों की आज्ञानुसार शिखा सूत्रधारी सबको होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना व्यर्थ है। जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और तमगों की इच्छा करते हो,
तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था? इससे यही सिद्ध होता है कि शिखा अर्थात चोटी और सूत्र, यज्ञोपवीत, जनेऊ सबको धारण करना चाहिए, बिना इनके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। प्राचीन काल में जब विश्ववारा वैदिक संस्कृति का प्रचार था, तब सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। केकय राजा अश्वपति ने महर्षि उद्दालक मुनि आदि के आगे छाती तान कर घोषणा की थी, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। अर्थात मेरे जनपद में चोर नहीं है और कोई कृपण, कंजूस, मक्खीचूस, धनी नहीं है, कोई मद्यप अर्थात शराब आदि नशे वाले पदार्थों की सेवन करने वाला नहीं है, सुरापान आदि मदकारी द्रव्यों का सेवन मेरे राज्य में नहीं होता, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो प्रतिदिन संध्यादि अग्निहोत्र नित्य कर्म न करता हो, कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति राज्य भर में नहीं है, सभी विद्या सुशिक्षा जनित वैदिक संस्कृति से सुशिक्षित आचारवान है, कोई आचारहीन पुरुष सारे जनपद में ढूंढने से नहीं मिल सकता, फिर व्यभिचारिणी चरित्रहीन स्त्री कैसे हो सकती है। श्रेष्ठों का यथायोग्य सत्कार और दुष्टों को यथोचित दंड मिलने से अश्वपति का केकय जनपद स्वर्ग के सदृश था। इसी प्रकार प्राचीन काल में भारत देश तथा सारा संसार ही वैदिक धर्म के प्रचार के कारण स्वर्ग समान था। सोमवीर। पूज्य आचार्य जी, चोटी और जनेऊ ये वैदिक संस्कृति के प्रतीक है। प्राचीन काल में सभी इन्हें धारण करते थे, यह हम सब समझ गए, किंतु आप कोई वेद मंत्र का प्रमाण देकर यह बताने की कृपा करें कि यह विश्ववारा वैदिक संस्कृति क्या है। आचार्य। प्रिय विद्यार्थी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आप बड़े चतुर प्रतीत होते हो। लो ध्यान से सुनो, यजुर्वेद में यह मंत्र इस प्रकार है, अछिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्योषस्य ददितारः श्याम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। यजुर्वेद अध्याय 7वां मंत्र 14वां। पदार्थ। हे देव, योग विद्या चाहने वाले सोम, प्रशंसनीय गुणयुक्त शिष्य, हम अध्यापक लोग तो तेरे लिए सुवीर्यस्य, जिस पदार्थ से शुद्ध पराक्रम बढ़े उसके समान, अछिन्नस्य अखंड, रायः योग विद्या से उत्पन्न हुए धन की, पोषस्य दृढ़ पुष्टि के, ददितारः देने वाले, श्याम हो, जो यह प्रथमा पहली विश्ववारा सभी सुखों को स्वीकार कराने योग्य संस्कृति ही विद्या सुशिक्षा जनित नीति है, सा वह तेरे लिए इस जगत में सुखदायक हो, और हम लोगों में जो वरुणः श्रेष्ठ, अग्नि अग्नि के समान सब विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक है, सह वह प्रथमः सबसे प्रथम तेरा मित्र हो। इस वेद मंत्र का अर्थ करते हुए इस युग के निर्माता जगत गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कृति का अर्थ विद्या सुशिक्षा जनित नीति किया है। बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखकर भी संस्कृति का अर्थ स्पष्ट नहीं करते। यहाँ महर्षि जी ने गागर में सागर बंद कर दिया। गुरुजन जिस नीति के व्यावहारिक व क्रियात्मक शिक्षा अपने शिष्यों को विद्या और सुशिक्षा द्वारा देते हैं, वह संस्कृति कहलाती है। वही संस्कृति प्रथम कोटि की सर्वश्रेष्ठ है और वही विश्व का कल्याण करने वाली है। विश्व को सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने वाली होने से विश्ववारा कहलाती है। यह सारे विश्व के लिए सुखदायक होती है, अतः सभी विश्व के वासी इसका वर्ण करने के लिए यत्नशील होते हैं। यही संस्कृति मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, माता पिता और आचार्य इन तीन शिक्षकों के द्वारा अपने संतान व शिष्यों को विद्या सुशिक्षा द्वारा सिखाई व पढ़ाई जाती है।
16 संस्कारों का आविष्कार इसी संस्कृति के प्रशिक्षणार्थ किया गया था। विद्या, सुशिक्षा अथवा वैदिक संस्कारों द्वारा शिक्षित व्यक्ति ही संस्कृत व श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता था, उसी को आर्य कहते थे। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचार व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। इसी से सुशील, ब्रह्मचारी, देव, दिव्य गुणों को धारण करने वाला विद्वान बनता था और वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होकर बलवान, महापराक्रमी, विद्या आदि अखंड दृढ़ पुष्टिकारक ऐश्वर्य को प्राप्त करता था, जिससे वह अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि करता था। उसके दोनों लोक बन जाते थे। इस संस्कृति की शिक्षा श्रेष्ठ अग्नि के समान सब विद्याओं के प्रकाशक विद्वान देते थे, जो अपने शिष्यों के मित्र के समान परम हितैषी होते थे। इससे यही सिद्ध हुआ कि ब्रह्मचर्य आश्रम में माता, पिता और आचार्य तीनों शिक्षक वेद की पवित्र विद्या तथा सुशिक्षा द्वारा राष्ट्र के बालक बालिकाओं को वेद की सर्वश्रेष्ठ प्रथमा और विश्ववारा सबको यथार्थ सुख प्राप्त कराने वाली लोक और परलोक दोनों को उन्नत करने वाली संस्कृति सुनीति का क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। इसी का नाम वैदिक संस्कृति था। इसी संस्कृति का प्रचार सारे संसार में आदि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक 88 सहस्र ऋषि महर्षि करते रहे। यही सार्वभौम संस्कृति थी। यही आर्ष संस्कृति, आर्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति आदि नामों से विख्यात हुई।